नमस्कार दोस्तों। पूरे देश की राजनीति चाहे जैसे भी चल रही हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने निशाने से भटक नहीं रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से सनातन के उद्धार के लिए जो बेड़ा उठाया है, वो उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो हर कीर्तिमान को स्थापित करते जा रहे हैं। चाहे वो संभल की बात हो, संभल के अंदर जैसे जैसे जो जो सामने लाया जाना चाहिए था, वो उसे सामने ला रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की बात हो, विकास के लिए जो कार्य किए जाने चाहिए वो कर रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कुछ करना हो, और चाहे दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेने की बात हो, वो हर जगह पर आगे हैं। आज बात कर रहा हूं संभल के बारे में। संभल के अंदर जैसे आपने देखा, पिछले साल एक दंगा हुआ, जिस दंगे के अंदर केवल मुसलमान शामिल थे। उन सभी मुसलमानों ने इकट्ठे होकर जो जांच करने आई टीम थी, जो सर्वे करने आई हुई टीम थी, उसके ऊपर अटैक किया। पत्थरों से अटैक किया गया, हथियारों का इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद जो है वहां पर काफ़ी बवाल हुआ। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन ज़्यादातर लोग सब के सब मुसलमान थे और दंगा करने वाले। पकड़ने जाने वाले तो सारे मुसलमान थे ही, लेकिन जैसे जैसे ये पता चला कि वहां पर कैसे कैसे लोग बिजली चोरी कर रहे थे, वहां का सांसद जियाउर रहमान भी चोरी कर रहा था बिजली की। उसके ऊपर 2 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ भटके नहीं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि संभल के अंदर जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, उन सभी को वापस लिया जाएगा। कई कुएं हैं जिनका दोबारा से उद्धार किया जा रहा है। कई पुरानी इमारतें हैं जिन्हें दोबारा से खोद कर निकाला जा रहा है। और संभल की उस मस्जिद के बारे में कौन नहीं जानता, जिसे कि अब मस्जिद तो नहीं कहा जा सकता, वो एक विवादित ढांचा जरूर कहा जा सकता है। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट उसे विवादित ढांचा कहने के लिए साफ कह चुका है कि अब ये एक विवादित ढांचा है, इसे अब आप मस्जिद नहीं कह सकते। और वैसे भी 1947 से पहले से एएसआई की प्रॉपर्टी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। ये किसी मुसलमान की बकौती नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जो हैं, वो इसमें पीछे नहीं है। दंगे के अंदर जो जांच हुई, वो जांच बिल्कुल बखूबी आगे चल रही है। उस जांच के चलने के दौरान काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक गिरफ्तारी और हुई है, और वो गिरफ्तारी है उस मस्जिद यानी उस विवादित ढांचे के जो रखरखाव की कमेटी का जो चेयरमैन है, जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा व्यक्ति उस विवादित ढांचे का रखरखाव कर रहा था, जिसे नहीं करना चाहिए था तब भी कर रहा था। और ये तो एएसआई की गलती है कि वो क्यों कर रहा था, लेकिन उसे जो है आज गिरफ्तार कर लिया गया। जाफर अली, जाफर अली पेशे से वकील है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उसे बुलाया गया, जो टीम इसकी जांच कर रही है उसने उसे बुलाया और कहा कि आपसे जो है कुछ पूछताछ करनी है। 4 घंटे की पूछताछ की गई, उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। कई उदंडई दंगई मुसलमानों ने इसके बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, पत्ता तक नहीं हिला, सब कुछ शांत रहा। यह है योगी आदित्यनाथ का प्रशासन। उस व्यक्ति को उठाकर पुलिस ले गई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारी घटनाएं और भी चल रही हैं। एक घटना और हुई है, सीतापुर के अंदर 25 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जो धर्मांतरण करा रहे थे, बौद्ध धर्म में लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे। एफआईआर दर्ज की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब अंदाजा लगा के देखिए कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उनके ऊपर बहुत सारे हमले हो चुके हैं। राजनीतिक हमलों की बात कर रहा हूं। 4 जून 2024 के बाद उनके ऊपर कई बार अटैक किया गया राजनीतिक तौर पर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी बहुत बार किया गया। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई के अंदर बहुत बार किया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ हमेशा खड़े रहे और बिल्कुल खंबे की तरह उसके साथ लड़ते रहे। आज संभल के अंदर वो कई बार कह चुके हैं कि हमारे तीर्थों का उद्धार हम कर कर रहेंगे। विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के रूप में संभल के अंदर होना है, और हमारे वेद पुराण इसकी गवाही देते हैं। उनके मन में संशय बिल्कुल भी नहीं है, उनके मन में किंतु परंतु बिल्कुल नहीं है। ये होगा नहीं होगा, फलाना होगा ढमकाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। होना है तो होगा, और ज़्यादातर वो जब कर देते हैं तभी कहते हैं कि ये हो चुका है।
वो औरंगज़ेब की कब्र के ऊपर नाचने वालों के लिए बोलने का मौका नहीं देते, वो करके दिखाते हैं। अबू आज़मी जैसे समाजवादी पार्टी के विधायकों को वो साफ कहते हैं कि तुम कमबख्त हो, अगर तुम औरंगज़ेब के बाप खुद को कहला रहे हो तो एक बार उत्तर प्रदेश आइए, तुम्हारा इलाज यहाँ पे दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ कितने क्लियर कट तरीके से आगे बढ़ते हैं। उनके मन में किंतु परंतु का कोई संशय है ही नहीं। वो सीधा आगे बढ़ रहे हैं। वो जिस तरीके से जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। संभल के अंदर जिस तरीके से जो भी हुआ, संभल के अंदर होली और जुमे की नमाज के मामले में जो हुआ, जिस तरीके से वहाँ के सीओ के साथ योगी आदित्यनाथ खड़े हुए, जिसने ये कहा कि साल में 52 जुम्मे होते हैं लेकिन होली एक बार, तो जुम्मे की नमाज को या तो ना पढ़ें, या तो घर के अंदर पढ़ लें, या इसे 2 बजे के बाद पढ़ लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं कह सकते थे। आपके अंदर हिम्मत नहीं होती कि आप ये कह सकें। लेकिन आज संभल के अंदर होली मनाई गई। जो होली कई सालों से नहीं मनाई जा रही थी, वो होली मनाई गई। जो सुबह शाम एक बात करते हैं कि हिंदू और मुसलमान का भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब और फलानी और ढमकानी, वो गंगा जमुनी तहजीब तब कहाँ चली जाती है जब संभल के अंदर इतने सालों से होली ढंग से मनाई नहीं गई। क्या दिक्कत थी? ये गंगा जमुनी तहजीब तब कहाँ चली जाती है जब जब ताजिए निकलते हैं उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करता, लेकिन हिंदुओं की अगर कोई यात्रा निकल जाए उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। और यात्रा निकले ना निकले, नागपुर के अंदर तो बिना यात्रा के ही सब कुछ हो गया। सनातन को 20 गालियां दे दी जाती हैं, लेकिन कोई हिंदू कभी अटैक नहीं करता। लेकिन ये जाहिल गवार अगर इनके ऊपर कोई टिप्पणी कर दे तो उसके गले रेतने चल देते हैं। और अभी तो कोई टिप्पणी हुई भी नहीं थी। टिप्पणी हुई थी औरंगज़ेब के ऊपर, और औरंगज़ेब से मुसलमानों का क्या लेना देना? क्या मुसलमान औरंगज़ेब को अल्लाह के बराबर रखने लगते हैं? क्या लेना देना है उस चीज़ का? उसकी कब्र पे जाके जो है फातिये पढ़ने लग जाते हैं। क्या किसी मुस्लिम मुल्क में आपने देखा है कि कोई कब्र के ऊपर फातिये पढ़े, या किसी कब्र को जो है पक्का कर दिया जाए, उसके ऊपर फूल चढ़ाए जाएं? ऐसा किसी मुस्लिम देश में नहीं होता, क्योंकि मुस्लिम देशों में, किसी भी मुस्लिम देश में किसी कब्र को पक्का करने का कोई भी फंडा है ही नहीं। ये जाहिल जो हैं भारत के अंदर या पाकिस्तान, बांग्लादेश में मिलेंगे आपको। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्लियर कट है। उनके पास बिल्कुल सीधा रास्ता है। वो यहाँ वहाँ सोचने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, और संभल का उद्धार जो करने का उन्होंने बेड़ा उठाया है उसे कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।